प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, कल आपको एक वीडियो मिल गई होगी लॉन्ग वाली, ठीक है ना। उसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा कैसा है। ज़बरदस्त क्वेश्चनों का कलेक्शन करा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन है सब पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बेटा इस लाइन को ध्यान रखिएगा, वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। देखिए, अगर इस सवाल को आप बेसिक करेंगे बेटा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि यदि वह कोई बट्टा न दे, अगर यह लाइन लिखी हुई है और आपको इस पर खूब ढेर सारे प्रश्न पेपर में आए हुए मिल जाएंगे, तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा। देखिए, बेस्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका इसका आपको बता रहे हैं। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। भाई 100 रुपये का सामान है, 10% का बट्टा दिया तो कितना हो गया 90%, तो 8% लाभ कमाता है, तो कितना हो गया 108%। 10% का बट्टा दिया 90%, 8% का लाभ कमाया 108%, तो बेटा निकालते हैं 100% की वैल्यू। यदि वह कोई बट्टा न दे, मतलब कोई छूट नहीं दिया, मतलब उसने सामान को 100% दाम पर टोटल पर बेचा, कोई भी छूट नहीं दिया, मतलब जितना दाम था उतने का ही बेचा, 100% का ही। तो यहाँ देखिए 90% की वैल्यू कितनी है 108, तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 108/90, तो 100% की वैल्यू गुणित 100। ये जीरो से ये जीरो कटा, 12 9 108, 12 दहा में 120%। तो 100 से ज़्यादा, 100 से जितना ज़्यादा उतने का लाभ, तो 100 से कितना ज़्यादा है बेटा 20 ज़्यादा है, तो 20% का लाभ हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, ये जीरो बंद करिए, ये जीरो बंद करिए बेटा। 9 की वैल्यू 108 कितना गुना 12 गुना, तो यहाँ भी एक जीरो बंद करिए, 10 का 12 गुना 120, तो 100 से कितना ज़्यादा 20% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर चला जाएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। मतलब 1 घंटा में कितने मिनट रेलगाड़ी स्टेशन पर रुक रही, ये समझिए बेटा, ध्यान समझिएगा। रेलगाड़ी क्या कर रहा है इसमें दो बात कह रहा है, बिना रुके और रुक रुक कर। आप ही बताइए, जब आप कहीं रुक रुक कर जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और कहीं जब बिना रुके जाएंगे तो आपकी स्पीड तेज़ रहेगी। तो बेटा पहले इसकी आपको ट्रिक बताते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। 2 तरीका देखिएगा। इसका ट्रिक हो जाएगा कि समय बराबर दोनों चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणित 60। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया कि रुक रुक कर और बिना रुके कह रहा है ना, तो दोनों चालों का अंतर, चलिए चाल का अंतर करते हैं। अंतर मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना, 42 माइनस 28 बटे बड़ी चाल 42 गुणित कितना आ गया 60। 42 में से 28 घटाएंगे 14 बटा 42 गुणित 60। 14 कम 14, 14 3 42, 3 से काटेंगे 60 को, कितना आ गया 20। उत्तर कितना आ जाएगा बेटा 20 मिनट प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुक रही है। ऑप्शन नंबर डी, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखिए बेटा क्या हो सकता है इसका, बिना रुके फिर रुक रुक कर। यहाँ बात करते हैं चाल की और यहाँ बात करते हैं समय की। तो बिना रुके और रुक रुक कर, बिना रुके चाल क्या है भाई, बिना रुके मतलब चाल अधिक होगी तो चाल क्या है 42
रुक रुक कर चाल कितनी है भाई, रुक रुक कर जाएंगे तो चाल आपकी कम होगी तो 28 है। 14 3 42, 14 दूनी 28। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चाल का उल्टा समय होता है। अगर यहाँ 3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, मतलब ये 2 घंटा लिया और ये 3 घंटा लिया। देखिए बेटा चाल का उल्टा समय होता है, समझ लीजिए क्यों होता है। यहाँ देखिए चाल अधिक है तो समय कम लगा, यहाँ चाल देखिए कम है तो समय अधिक लगा। अब यहाँ करा कितने मिनट प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। बेटा 2 घंटे से 3 घंटा लगा तो कितना घंटा ज़्यादा लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगा। और 1 घंटा का मतलब कितना हुआ 60 मिनट, तो 60 मिनट अधिक लगा प्रति 2 से 3 घंटा कितना मिनट ज़्यादा लगा, 60 मिनट ज़्यादा लगा। प्रति घंटा कितना है 3 घंटा। क्या कह रहा है, कितने मिनट प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, तो कितना मिनट रुका 60 मिनट, प्रति घंटा कितना 3 घंटे। इसे काटें कितना आ गया 20, तो आप लिखेंगे 20 मिनट ये वाला प्रति ये वाला घंटा। 20 मिनट प्रति घंटे की स्पीड से की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। 2 तरीके उतार लीजिएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न को आप लोग पहले हल करिए, ठीक है ना। वीडियो रोक कर इसको पहले आप हल करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक कार 240 किमी की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। कार का मूल समय ज्ञात करें, ठीक है ना। अब आप इस प्रश्न को हल करने में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि मूल समय ज्ञात करें। हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, एक साथ आपको 4 प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। बेटा जब भी चाल अधिक होगी तब समय आपको कम लगेगा। देखिए यहाँ लिखा मैंने चाल, यहाँ लिखा मैंने समय। कह रहा है चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 2 घंटे कम समय लगते हैं। जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई तो समय 2 घंटा कम लगा। बेटा जब चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो 4 घंटा कम लगेगा। अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई तो 6 घंटा कम लगेगा। अगर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई तो 8 घंटा कम लगेगा। ऐसे कब तक करेंगे सर? बेटा ऐसे आपको तब तक करना है जब तक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये दूरी 240 आ जाए। 8 गुणित 30 करेंगे 240, 40 गुणित 6 करेंगे 240। दूरी आगे 240, यहाँ रुक जाइए। ये जो आई है इसको बोलेंगे हम लोग, ये आपका वास्तविक चाल है, ये आपका नई चाल है, ये आपका मूल समय है और ये आपका नया समय है। अब आपसे प्रश्न में पेपर में कुछ भी पूछे कि वास्तविक चाल, कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। या कहेगा बदली हुई चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मूल समय कितना है? 8 घंटा। नया समय कितना है? 6 घंटा। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे क्रॉस में क्यों लिखा गया है? क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। और समझिए, अगर आपकी चाल कम रहेगी तो समय अधिक लगेगा और चाल अधिक रहेगी तो समय कम लगेगा। आपसे कह रहा है कि मूल समय बताएं, तो मूल समय बेटा कितना आ गया? 8 घंटा। यही आपका उत्तर हो गया। अब आप सोचिए, ये ऐसा तरीका है कि 1 2 3 4 प्रश्न का उत्तर आपको मैक्सिमम 10 सेकंड में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? देखिए बेटा, इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या हो सकता है? अच्छा तरीका देखिए, इसको हम लोग जो हल करेंगे, इसका जो मेथड होगा, इसे हम लोग बोलते हैं भिन्न का नियम।
बेटा जब हम अपने ऑफलाइन क्लास में ये लाभ हानि पढ़ाते हैं तो ये भिन्न के नियम से हम कम से कम 6-7 टाइप ख़त्म करते हैं लाभ हानि का। ये हल्का देखिएगा, उसमें से एक टाइप ये आपको बता रहे हैं। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हुई। तो बेटा 20% हानि मतलब 100 में से 20 घटाइए, कितना हो गया 80। इस पर 20% लाभ कमानी है, तो लाभ का मतलब 100 में जोड़िए, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। 80/120 को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 120/80। ये हमारा भिन्न तैयार हो गया। क्या हुआ समझिए, 20% की हानि हुई, 100 में से 20 घटाइए 80, 20% का लाभ हुआ, 100 में 20 जोड़े 120, 80/120 या 120/80। या अगर आपको सामने आ जाए 30% की हानि हुई तो क्या हो गया 70, 40% का लाभ हुआ, 100 में 40 जोड़े 140 या 140/70। समझते रहिए। 25% की हानि हुई 75, 25% का लाभ हुआ 125 या 125/75। हानि है तो 100 में घटा कर लिखना है, लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखना है। ठीक है बेटा, देखिए आगे। अब इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होते हैं। इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इसको हम लोग हल करते हैं मूल्य के आधार पर, और इसको एक हल करते हैं संख्या के आधार पर। चलिए, अगर मूल्य के आधार पर हल करेंगे तो मूल्य को ऊपर लिखेंगे। बेटा छोटी छोटी चीज़ बताते हैं। मूल्य के आधार पर अगर हल करेंगे तो मूल्य को ऊपर लिखेंगे 1 रुपये की 12 टॉफ़ी। तो बेटा मूल्य है तो मूल्य को ऊपर लिखेंगे 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहा है। ठीक है ना भाई। अब आप बताइए, कह रहा है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। मूल्य के आधार पर कर रहे हैं। आप बताइएगा, आपको टॉफ़ी बेचना है तो आप टॉफ़ी का मूल्य घटाकर बेचेंगे कि बढ़ाकर बेचेंगे। कहेंगे सर बढ़ाकर। एक बात यहाँ और समझिएगा, भिन्न में अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो उसे छोटा भिन्न बोलेंगे, और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो उसे बड़ा भिन्न बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। छोटी ऊपर की संख्या तो छोटी भिन्न, ऊपर वाली संख्या बड़ी तो बड़ा भिन्न। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको टॉफ़ी बेचनी है और आपको लाभ कमाना है तो ये बताइएगा, आप टॉफ़ी के मूल्य को घटाकर बेचेंगे कि बढ़ाकर। तो कहेंगे सर बढ़ाकर बेचेंगे। तो बड़ा भिन्न कौन सा है, 120/80। 12 दहाम 120, 0 0 कटा, 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी आ गई, 8 टॉफ़ी आ गई। तरीका नंबर 1। अगर संख्या से इस प्रश्न को हल करते हैं तो संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो संख्या कितनी है, 12 टॉफ़ी है 1 रुपये में। अब आप बताइएगा, आपको लाभ कमाना है। आप क्या चाहेंगे, कम संख्या बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं कि ज़्यादा संख्या बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं। तो आप कहेंगे सर हम चाहेंगे कि कम संख्या बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं। फिर सुनिएगा, अगर आपको लाभ कमाना है तो आप क्या सोचेंगे, कम टॉफ़ी बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं कि ज़्यादा टॉफ़ी बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं। तो आप कहेंगे सर हम सोचेंगे कि हम कम टॉफ़ी बेचकर ज़्यादा लाभ कमाएं। तो बेटा कम टॉफ़ी बेचेंगे तो कम भिन्न कौन सी है, संख्या कम बेच रहे हैं तो 80/120। 12 कम 12, 12 दहाम 120, ये 0 से 0 कटा। तो बेटा 8 टॉफ़ी आया 1 रुपये का। तो कह रहा है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाएगी वो। तो मेरे भाई 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेची जाएगी। 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेची जाएगी। 2 तरीका मैंने बताया, कोई एक तरीका आप लोग एग्जाम में अप्लाई करिएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है। एक किग्रा के स्थान पर वह कितना सामान देता है। कि बात हो रही है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, फिर भी उसे लाभ होता है 11 से 1/9% का। आप इसका मतलब ये हुआ, बेटा आप हमें एक बात बताइए कि एक दुकानदार कहता है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, मतलब जितने का खरीदता हूँ उतने का ही बेचता हूँ। मतलब वो दुकानदार अगर कोई सामान 100 रुपये खरीदता है तो 100 रुपये का ही बेचता है, फिर भी उसे लाभ होता है। ऐसा हो सकता है क्या। उसे एक ही कंडीशन पर लाभ हो सकता है कि इसका मतलब हुआ कि वह कम तोल रहा है। आपने 100 रुपये खरीदा, 100 रुपये का बेचा, लाभ हुआ नहीं। आपको एक कंडीशन पर लाभ हो सकता है आप 100 का खरीदें, 100 का ही बेचें, लेकिन कम तोलें। तो कह रहा है कि वह 1 किग्रा के स्थान पर कितना सामान देता है, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम देता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम लोग भिन्न का मेथड यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से,
टूटीपुर बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। मेरे भाई कल आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो मैंने कल जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं कल वाली वीडियो में मैंने पूरा लिखा हुआ था। इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने टोटल लिखा था 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33, 1/3% 1/4 बराबर 25%। मैंने पूरा लिखा था। तो मैंने वहाँ लिखा था कि 11 से ही 1/9% बराबर होता है 1/9। लाभ कमाता है मतलब प्लस। और बेटा जब अगर आप कभी भी बेईमानी करेंगे तो लाभ ही होगा, आपको कभी हानि नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि 9 का समान था, 1 का लाभ हुआ, मतलब कितना हो गया 10। 10/9 या 9/10। एक किग्रा के स्थान पर कितना समान देता है तो लिखेंगे अभिष्ट बाट। अभिष्ट मतलब होता है प्राप्त, मतलब कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 1 किग्रा के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ये बात समझ में आई होगी। ऊपर वाली संख्या बड़ी तो बड़ा भी, ऊपर वाली संख्या छोटी तो छोटा भी। अब आप बताइए हमें बात, आप बेईमान दुकानदार हैं, आपको लाभ कमाना है, आप क्या चाहेंगे, कम तोल कर लाभ कमाएं कि ज़्यादा तोल कर लाभ कमाएं। बेटा जब आप बेईमान दुकानदार हैं तो हमेशा चाहेंगे आप कम तोलें। तो कम तोलने के लिए कम भिन्न का प्रयोग करेंगे 9/10। ये 0 0 कटा, 9 × 100 बराबर 900 ग्राम। तो बेटा यही सब जादू, ऐसे ही जादू हम अपने ऑफलाइन वाले क्लास में दिखाते हैं, ठीक है ना। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो लग कैसी रही है ज़रूर बताया करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।